प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। आइए आज हम जो स्वस्ति वाचनम के मंत्रों का पाठ कर रहे थे, अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। वैसे तो हमें अपने तृतीय भाग में यह संपन्न कर देना था, मगर किसी कारण से वह नहीं हो पाया, तो उसमें कुछ मंत्र हमारे बच गए थे। 4 मंत्र, टोटल 31 मंत्र थे स्वस्ति वाचनम के, जिनमें से 27 मंत्र हमने 3 भागों में पूर्ण कर दिए थे। आज हम चौथा भाग इसका और बना रहे हैं। इसमें जो बचे हुए 4 मंत्र हैं अंतिम, उन स्वस्ति वाचनम के 4 मंत्रों का काव्यानुवाद के साथ में पाठ कर लेते हैं। तो आइए करते हैं शुद्ध उच्चारण। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां। कई लोग इसका पाठ करने में एक भूल कर जाते हैं, अ लगा देते हैं। आधा स है, इसको आधा स ही बोलना है। तो कैसे बोलना है? स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां। बिल्कुल छोटी सी साउंड आएगी स की, क्योंकि अगर स बोल दिया तो फिर पूरा स बोल दिया तो फिर उसमें तो अ जुड़ जाएगा, स्वर जुड़ जाएगा। इसमें स्वर को नहीं जोड़ना, आधा ही अक्षर बोलना है। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। विसर्ग ठीक से समझ में आवे। जहाँ बिंदी है, म है, म का हलंत वाला अक्षर है, वहाँ पर आधा बोलना है, और जहाँ पर स्वर भी जुड़े हुए हैं वहाँ पर पूरा बोलना है। तो इस प्रकार से जब हम अपने उच्चारण में बोलने का प्रयास करते हैं तो शुद्ध निकलता है। ईश्वर की वाणी शुद्ध है, तो हमारा भी उच्चारण शुद्ध हो, तभी तो जाकर के हम शुद्ध से मिलेंगे। तो हम ईश्वर की वाणी का पाठ कर रहे हैं, तो हम अपनी शुद्ध उच्चारण का विशेष ध्यान रखें, और तत्पश्चात फिर हम उसका वो कर लें, अर्थ समझ लें कि किन किन शब्दों का क्या अर्थ है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम एकदम सरल सरल ये शब्द हैं। कर्ण कान को कहते हैं, अक्ष आँख को कहते हैं, भद्र कल्याण को कहते हैं, श्रवण सुनने को कहते हैं, है ना, पश्य देखने को कहते हैं। और इसमें अंगई अंग अंग अपने हमारे जितने भी अंग हैं उन सभी के बारे में वर्णन आ गया है। तो इस प्रकार से देवहितम, परमात्मा हम सबका हितकारी है। तो ऐसे परमात्मा से हम जुड़ें, तो कैसे जुड़ेंगे, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? जीवन भर यदायु कैसे प्राप्त करेंगे? जब हमारे जिस अंग प्रत्यंग सभी उसके अनुकूल होंगे, अर्थात उसकी बात को मानने वाले होंगे, और उसकी बात को मान करके भी वो दिव्य बन सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। तो यही प्रार्थना है, जिसको कि आशीर्वाद के मंत्रों में भी शामिल किया जाता है। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था स्वस्ति न इंद्रो वाला मंत्र, अब आज हम पढ़ रहे हैं भद्रम कर्णे भी। इन दोनों मंत्रों से ही यजमान को ब्रह्मा, जो विद्वान लोग हैं, विद्वत गण हैं, वे आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ही देते हैं कि वे चाहते हैं कि ये जो यजमान है ये परोपकार का कार्य कर रहा है, परहित का कार्य कर रहा है, इसके भीतर की ये जो दिव्य भावना है वो आगे आगे जावे, और इसके अंग प्रत्यंग सभी दिव्य बने, पावन बने। इतना सुंदर आशीर्वाद सोचो, ईश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं सोचा है, कितने कल्याण की, कितने मंगल की कामना की है कि हम ऐसे बने। तो आइए, क्यों ना फिर उसके मंगल की कामना को हम पूर्ण करें, क्यों ना हम मंगलकारी बने, हितकारी बने सबके। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। इसको मैंने 2 लाइनों में पंक्तिबद्ध किया है। आँखों से शुभ हित कर देखें, कानों में सुखमय हो शब्द, पूज महात्मन हमें बनाओ, सुदृढ़ सुकर्मा नियमबद्ध, सुदृढ़ सुकर्मा नियमबद्ध। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मंत्र हैं, ये इनके काव्य हैं। यह हमारी पुस्तक विमल वैदिक दिनचर्या से है। तो आगे का मंत्र पढ़ेंगे। अब ये 2 सामवेद के आ रहे हैं। देखो कितना सुंदर संयोजन में अशीदानंद सरस्वती ने किया है। ओम अग्न आयाहि वीतये, इसको सामवेद को बिल्कुल गायन के साथ में पढ़ा जाता है, पूर्ण भक्तिमय होकर के। ओम अग्न
याहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि वर्हिषि। कई लोग इसको बहिर्षि पढ़ देते हैं, जो र है ना वो हि से पहले है, वर्हिषि। तो आइए इसका काव्य भी कर लेते हैं। ज्योतिर्मय जगदीश्वर प्यारे तुझसे ज्योतित सदा रहे, तुझसे ज्योतित सदा रहे। यज्ञादि शुभ कर्मों द्वारा शरणागत हो तुझे गहे, शरणागत हो तुझे गहे। अर्थ देखेंगे कितना सुंदर है। इसकी मैंने 4 पंक्तियों में भी काव्य किया हुआ है। इस मंत्र का मैंने कम से कम 8-10 ढंग से काव्य किया है। ये 2 पंक्तियों का, एक 4 पंक्तियों की भी पुस्तक वाली मैंने बनाई है, उसमें 4 पंक्तियों का है। स्तुति योग्य प्रियतम प्रभो प्रशंसनीय करतार, आओ प्रिय और ध्यान में कर हमको स्वीकार। श्रद्धा भक्ति प्रेम का दो अतुलित वरदान, करे निरंतर स्तुति मेरे प्रिय भगवान, मेरे प्रिय भगवान। हे स्वप्रकाश सर्वव्यापक सबके नेता परम पूज्य परमात्मन, आप हमारे ज्ञान रूपी यज्ञ में, ध्यान यज्ञ में आइए। भीतये किस लिए आइए? प्रकाश करने के लिए आइए। हव्य दातये, और जिस ज्ञान के द्वारा जब हम आपकी भक्ति प्रार्थना उपासना करें तो उसका फल देने के लिए भी आप आइए। निसस्सी विराजिए, मेरे हृदय मंदिर में आइए। क्योंकि परमात्मा तो है, ऐसा नहीं परमात्मा हृदय में नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए मुझे अपना अनुभव कराइए। हे प्रभु आप आइए, मुझे अनुभव कराइए, अपने प्रकाश से भरिए मुझको, जिससे चारों ओर आपके प्रकाश को लेकर मैं भी प्रकाशित हो सकूं, सब जगह पहुंच सकूं और आपके ज्ञान आनंद से सभी को भी आनंद देता चलूं, जिससे सभी का मंगल हो जावे। इस भावना के साथ इन मंत्रों को पढ़िए। फिर इसी के साथ में सामवेद का दूसरा मंत्र भी है। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हित देवेभिर्मानुषे जने। एकदम सरल, इसके भी पद एकदम सरल हैं। बहुत सरल और छोटा भी मंत्र है ये। देखो ना कितना छोटा मंत्र है और कितने छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हैं। कोई मिलावटी ज़्यादा अक्षर नहीं है, बस एक जगह पर देवेभिर्मानुषे जने, यहाँ पर भी र को भी के बाद में पढ़ना है। अगर इनको काटेंगे, इनका विच्छेद करेंगे तो देवे भी विसर्ग लग जाएगा, मानुषे अलग हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? त्वम अग्ने मिला के और अलग अलग त्वम अग्नि, यज्ञानाम होता, विश्वेशाम विश्व, एशाम इनको भी अलग कर सकते हैं, हितः इस तरह से हो जाता है। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। यज्ञादि शुभ कर्म प्रदाता उपदेष्टा ज्ञानी भगवान, तेरा ही गुणगान करें सब भक्त विचारक और विद्वान, भक्त विचारक और विद्वान। अब इसको भी मैंने 4 लाइन में किया है, देखो। ज्ञानवान परमात्मा उपदेशक भगवान, विद्वानों के संग से ग्रहण हो वैदिक ज्ञान। यज्ञों के होता प्रभो दो हमको वरदान, पंच यज्ञ करती चले विमल तेरी संता, विमल तेरी संता। तो इस प्रकार से हम इन मंत्रों का अर्थ समझें, इनका भाव समझें। त्वम अग्नि, हे ज्ञान रूप परमात्मन, यज्ञा नाम, आप कैसे हो? यज्ञों को होता, आप यज्ञों के होता हो, अर्थात ग्रहण करने वाले हो और दाता भी हो। होता के 2 अर्थ है। विश्वेशाम हितः, और ब्रह्म यज्ञ आदि सभी यज्ञों के होता हो आप। देवे फिर मानुषे जने, मानुषे जने मनुष्य वर्ग में हित धारण किए जाते हैं, अर्थात सभी आपकी ही, तो आप
संपूर्ण सृष्टि का यज्ञ कर रहे हो, आपको ही तो हम सभी धारण कर रहे हैं कि हमारी जितनी शक्ति या सामर्थ्य है उस स्थान तक पहुंच करके हम भी यज्ञ करते चलें, पंच यज्ञों की पालना करें, जिससे कि हमारा इस मनुष्य जीवन में आना सार्थक हो जाए। और अंतिम यज्ञ हमारा जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य वह क्या है कि हम भौतिक यज्ञ के साथ साथ आत्म यज्ञ भी करने वाले बने, जिससे कि हम आपको प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से इन मंत्रों को हम आत्मसात करें, अपने जीवन में धारण करें, जिससे कि हमारा जीवन प्रकाशित हो सके। अब एक मंत्र और है अथर्ववेद का, ये स्वस्तिवाचनम का अंतिम मंत्र है। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। उस परमपिता परमेश्वर ने इस संसार को धारण किया है, इस मंत्र में बताया गया है। और त्रिसप्ताह तिसत्ते 21 पदार्थ इसमें बताए हैं, जिसमें कि इसमें बताया है कि सत रज तम, ये 3 ही हो गए। त्रिसप्ताह, सप्ताह माने 7, त्रि माने 3, और फिर पंचभूत, फिर प्राण, हमारे 10 प्राण हैं, इंद्रियां, ठीक है, इन और 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां, 10 इंद्रियां हो गई। अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो वर्णन आया है 10 और 10 20, और अंतःकरण को यहाँ पर एक मानने से यहाँ 21 बता दिया है। और हम इसको क्या करते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को और जोड़ लेते हैं, इसलिए इन 24 पदार्थों की गणना कर लेते हैं और 25वां जीवात्मा हो जाता है। तो यहाँ पर जो बात है वह, यहाँ पर अंतःकरण एक होने से 21 पदार्थ बनते हैं। ये 10 प्राण, 10 इंद्रियां 20 और एक अंतःकरण, इस प्रकार से इनको ले लिया गया है। ओम। तो आइए अब इसमें क्या कहा गया है, सतरज तम और पंचभूत व प्राण इंद्रिया अंतःकरण पर सतरज तम और पंचभूत व प्राण इंद्रिया अंतःकरण जगधारक हे परम पिता दो शक्ति करें तेरा ही वरण, शक्ति करें तेरा ही वरण। तो इस प्रकार से हे परम पिता परमेश्वर, हमारे प्राण इंद्रियां पंचभूत से बना हुआ यह जो शरीर है और अंतःकरण से बना हुआ यह हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों ही शरीर आप में लग जाएं, आपको प्राप्त करने में लग जाएं। बस इतनी सी हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, हमें इस संसार के सुखों को प्राप्त कराते हुए अपने सुख का भी पान करा दीजिए। इसके लिए हम हे प्रभु, वर्णीय प्रभु, आपका वर्ण करते हैं। हमारी वाणी को, हमारे मन को और हमारी इंद्रियों को अपनी ओर लगाइए, अपनी ओर लगाइए, अपनी ओर लगाइए। हम सभी का मंगल हो, ऐसी परमात्मा देव से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।